अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेलकम टू द स्मार्ट सॉल्यूशन एकेडमी। मैं हूं आपका टीचर तहसीन। नेक्स्ट फर्दर स्टेप की तरफ जाते हैं डेटाबेस सेशन के। हमारे पास ये जो क्यूरीज हैं, कमांड्स हैं, इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे और कौन सी कमांड का क्या इस्तेमाल है हम वो सीखेंगे। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं इन कमांड्स का। ये साइट का लिंक जो है मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। हमारे पास एसक्यूएल में ये कमांड्स हैं, डीडीएल है, एसक्यूएल है, डीक्यूएल है, डीएमएल है, डीसीएल है एंड पीसीएल कमांड है। क्या काम करती हैं? स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज एज वेल एज वी ऑल नो इज द डेटाबेस लैंग्वेज बाय द यूज ऑफ विच वी कैन परफॉर्म सर्टेन ऑपरेशन ऑन द एग्जिस्टिंग डेटाबेस। जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, पहले से मौजूद डेटाबेस पे बहुत सारे ऑपरेशन जो है परफॉर्म कर सकते हैं। एंड आल्सो वी कैन यूज़ दिस लैंग्वेज टू क्रिएट डेटाबेस, और इसको इस्तेमाल करते हुए डेटाबेस को क्रिएट भी कर सकते हैं। एसक्यूएल uses certain command like create, drop, insert, etc. to carry out the required task। एसक्यूएल जो इस्तेमाल करता है, जो क्यूरीज हैं, क्रिएट, ड्रॉप, इंसर्ट, इस तरह की जो कमांड्स हैं या क्यूरीज हैं, अपने किसी भी टास्क को परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल करता है। These SQL command are mainly categorized into 4 categories। इनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है DDL, डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DQL है, डाटा क्यूरी लैंग्वेज है, DML है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, DCL है, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज है। तो we many resources claim there to be another category of SQL clauses TCL, transaction query language है, control language है। So we will see in detail about TCL as well। पहली जो लैंग्वेज है DDL, वो क्या काम करती है? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज स्टैंड फॉर DDL, और डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ द SQL कमांड दैट कैन बी यूज्ड टू डिफाइन द database schema। It is simply deal with description of the database schema and is used to create and modify the structure of database object in the database। डेटाबेस स्कीमा के से मुराद डेटाबेस के अंदर जो कंपोनेंट आएंगे, मिसाल के तौर पर टेबल है या उसका जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर है, उसको डिफाइन करने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए वो DDL डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज इस्तेमाल होती है। एग्जाम्पल ऑफ DDL कमांड क्या है? सबसे पहले क्रिएट कमांड के बारे में बात करेंगे। इज यूज टू क्रिएट द डेटाबेस और इट्स ऑब्जेक्ट। डेटाबेस को क्रिएट करने में और इसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करने में, लाइक टेबल, इंडेक्स, फंक्शन, व्यूज, स्टोर्ड प्रोसीजर एंड ट्रिगर, ये इसके क्या कहलाते हैं? ऑब्जेक्ट कहलाएंगे। तो इसको हम क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। कौन सी कमांड? क्रिएट कमांड। ये DDL का पार्ट है, देख लें। ड्रॉप कमांड क्या करती है? इज यूज टू डिलीट ऑब्जेक्ट फ्रॉम द डेटाबेस। ऑब्जेक्ट को डिलीट करने के लिए। अल्टर कमांड इज यूज टू अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। डेटाबेस के स्ट्रक्चर को अल्टरनेट करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए इस्तेमाल होता है। ट्रंकेट इज यूज टू रिमूव ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल इंक्लूडिंग ऑल स्पेसिस allocated फॉर द रिकॉर्ड और आर रिमूव्ड। यानी टेबल में से रिकॉर्ड को भी डिलीट कर देगा और उसमें जो स्पेसिस अलोकेट किया था उस रिकॉर्ड को वो भी खत्म कर देगा, रिमूव कर देगा। कमेंट इज यूज टू ऐड कमेंट टू द डाटा डिक्शनरी। कमेंट जो होते हैं वो डाटा डिक्शनरी में इस्तेमाल होता है कमेंट के लिए, कमेंट कमांड जो होती है। रीनेम कमांड इज यूज टू रीनेम एन ऑब्जेक्ट एग्जिस्टिंग इन द डेटाबेस। जो डेटाबेस के अंदर जो मौजूद ऑब्जेक्ट हैं उनको रीनेम करने के लिए इस्तेमाल होती है कमांड। उसके बाद हमारे पास है DQL, डाटा क्यूरी लैंग्वेज है। इसका क्या काम है? DQL स्टेटमेंट आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग क्यूरीज ऑन द डाटा विद इन स्कीमा ऑब्जेक्ट। द पर्पज ऑफ DQL इज टू गेट सम स्कीमा रिलेशन बेस्ड ऑन द क्यूरी पास टू इट। असल में DQL जो होती है डाटा के साथ काम करती है जो स्कीमा के अंदर मौजूद होता है। इसका मेन मकसद DQL क्या है? द पर्पज ऑफ DQL कमांड इज टू गेट सम स्कीमा रिलेशन। स्कीमा जो होता है वो डेटाबेस को ही कहते हैं,
इसके इसके रिलेशन जो है वो हासिल करती है बेस्ड ऑन द क्यूरी पास टू इट, जो इसको पास की जाती है, पैरामीटर जो पास किए जाते हैं। सिलेक्ट कमांड है डीक्यूएल की एग्जांपल, इज यूज टू रिट्राइव डाटा फ्रॉम द डेटाबेस, यानी डाटा को एक्सट्रैक्ट करती है, रिट्राइव करती है, डाटा को रीड निकाल कर लाती है किससे, डेटाबेस में से। डीएमएल क्या चीज़ है, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है। द एसक्यूएल कमांड दैट डील विद द मैनिपुलेशन ऑफ डाटा प्रेजेंट इन द डेटाबेस बिलोंग टू डीएमएल और डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज एंड दिस इंक्लूड मोस्ट ऑफ द एसक्यूएल स्टेटमेंट। डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो होती है वो किससे करती है, डाटा से डील करती है जो डेटाबेस में मौजूद होता है। इसके जो नीचे ऑपरेशन दिए गए हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं डीएमएल, डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में। इंसर्ट कमांड क्या करती है, इज यूज टू इंसर्ट डाटा इनटू अ टेबल। ये इंसर्ट कमांड डाटा को इंसर्ट करने में टेबल के अंदर इस्तेमाल होती है। अपडेट कमांड क्या यूज करती है, अपडेट कमांड इज यूज टू अपडेट एग्जिस्टिंग डाटा विद इन अ टेबल, टेबल के अंदर जो पहले से मौजूद डाटा होगा उसे अपडेट करने के लिए। डिलीट कमांड इज यूज टू डिलीट रिकॉर्ड फ्रॉम अ टेबल, डेटाबेस टेबल। डिलीट कमांड डाटा को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। डीसीएल क्या चीज होती है, डाटा कंट्रोल लैंग्वेज है। डीसीएल इंक्लूड कमांड सच एज ग्रांट एंड रिवोक। ये दो कमांड इसके लिए इस्तेमाल होते हैं, विच मेनली डील विद द राइट्स, यानी उसको जो एक्सेस है, हकूक जो है, परमिशंस, और उसको मतलब के इजाज़त जो है, एंड अदर कंट्रोल ऑफ द डेटाबेस। किसी भी यानी यूज़र को या प्रोग्राम को जो राइट्स दिए जाते हैं या क्यूरीज को राइट दिए जाते हैं, परमिशन दी जाती है, वो किससे, डीसीएल से दिए जाते हैं। बेसिकली इसकी एग्जांपल दिखाई गई है। ग्रांट क्या करती है, गिव यूज़र एक्सेस प्रिविलेज टू द डेटाबेस, यानी यूज़र जो क्रिएट किए गए हैं डेटाबेस के अंदर उनको एक्सेस दी जाती है कि फलां चीज़ यानी डेटाबेस में आप एक्सेस कर सकें और फलां चीज़ आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो ग्रांट कमांड इसलिए यूज होती है। रिवोक क्या करते हैं, विदड्रॉ यूज़र एक्सेस प्रिविलेज गिवन बाय द यूजिंग द ग्रांट कमांड। यूज़र एक्सेस प्रिविलेज को दोबारा से जो ग्रांट कमांड के जरिए दी गई थी उसे हम क्या कर सकते हैं, विदड्रॉ कर सकते हैं, यानी यूज़र को दोबारा से उसको लिमिटेशन उसकी सेट कर सकते हैं, किससे, रिवोक कमांड से। टीसीएल क्या चीज़ है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज है। टीसीएल कमांड डील विद द ट्रांजैक्शन विद इन द डेटाबेस, ये डेटाबेस के साथ ट्रांजैक्शन को कंट्रोल कर रही होती है। एग्जांपल ऑफ टीसीएल कमांड है कमिट है, कमिट अ ट्रांजैक्शन। कमिट का मतलब कंप्लीट कर देगी एक ट्रांजैक्शन को। ट्रांजैक्शन कहते हैं कि भी डाटा की एक पूरी जो रिसोर्स आ रही होती है, डाटा का रो आ रहा होता है पूरा का पूरा, उसे कंप्लीट कर देगा क्यूरी के स्टेटमेंट को। रोल बैक ए ट्रांजैक्शन इन केस ऑफ एनी एरर अकर, जब कोई एरर अकर होगा तो रोल बैक कर देगा ट्रांजैक्शन को। सेव पॉइंट क्या करता है, सेट ए सेव पॉइंट विद इन अ ट्रांजैक्शन, कहीं सेव पॉइंट रख देता है ट्रांजैक्शन के दौरान, कहीं पर कोई चीज़ सेव करनी हो तो। सेट ए ट्रांजैक्शन स्पेसिफाई द करेक्टरिस्टिक फॉर ए ट्रांजैक्शन, स्पेसिफाई करता है उसकी खसूसियत, कोई भी करेक्टरिस्टिक हम रखना चाहते हैं ट्रांजैक्शन के अंदर जो है बताना चाहते हैं तो वो सेट ट्रांजैक्शन के जरिए कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला इनको फर्दर परफॉर्म करेंगे। डियर व्यूवर्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।